अब सिर दर्द क्यों होता है? एक तो हमारी जो सिर की नसें हैं उसमें मसाज लोग आजकल नहीं करते हैं, रूखा सिर रखते हैं ताकि बाल में तेल ना लगे और हम परेशान ना हो जी। दूसरा ये है कि हमारा भोजन जो है वो कई बार ठीक नहीं होता है, तो उससे भी अंदर बादी बन जाती है, वो गैस ऊपर चढ़ जाती है, बजाय नीचे निकलने के वो गैस दिमाग में चढ़ जाती है। उस गैस को निकालने के लिए सर्वप्रथम मेरा बना हुआ जो तेल है श्री आनंद रामबाण तेल, उससे फुल बॉडी की अच्छी तरह मसाज करें। XYZ मसाज के तरीके टीवी चैनल के ऊपर आपके आ रहे हैं, दिख रहे हैं, मैं इसके साथ साथ दिखा रहा हूं। उसके बाद भोजन की जो अनियमितता हुई है उससे पेट साफ होना जरूरी है। उसके लिए मेरा श्री आनंद निरोग चूर्ण है, उसमें 148 आइटम है। 1 चम्मच सुबह शाम पानी से खाने से वो पेट की बीमारियां, शरीर की बीमारियां दूर हो जाएंगी। 2 दिन में ही आप ऐसे भले चंगे नजर आएंगे जब कभी आपको सिर दर्द हुआ ही नहीं है जी। कोशिश कीजिए, डायरी की एक बनाइए, उसमें लिखिए कि किस दिन आपने क्या खाया और किस दिन आपको कोई बीमारी हुई है, किस दिन आपको कोई बीमारी नहीं हुई है जी। कुछ चीज़ें हमारी सरकार ने भी, भारत सरकार ने भी कई किताबें वगैरह में बताया है, लिखा है, समाज में भी लिखा है कि फलां चीज़ होती है, बादी होती है जो वात पित्त कफ भी लाती है। इसलिए जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल साफ है, कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसको छन्ना डलाया, फिल्टर करवाया है, गाड़ी को साफ रखा है, उसके ब्रेक ठीक रखे हैं, सब कुछ रखा है आपका, तो वो गाड़ी दौड़ती है जी। उसी प्रकार ये गाड़ी भी है आपकी, ये हेड है, आपके कंप्यूटर में भी यही हेड आता है, इसको मुंडी बोलते हैं। हमारी सरकार में जब पार्टी में संसद में बैठते हैं तो वो भी गिरते कहते हैं कि मुंडियां गिन लो कितनी है, जिस पार्टी की मुंडी ज्यादा होगी वही राज करेगी जी। तो भाई इस मुंडी को जो है स्वस्थ रखो। इसको स्वस्थ रखने के लिए आप भोजन ठीक रखो, सुबह सैर, दौड़, व्यायाम, रस्सी कूदना, उछल कूद करना, मन में शांति रखना, ध्यान योग करना, ये सब इसमें आता है। कहते हैं कभी भी ज़्यादा सोचो मत, जितना सोचोगे उतना ही खोओगे। सोचना सोच ना होइए, जे सोचे लखवार, भूखे भूख न उतरे, जे खाए ले लखवार। अभी आप सोच रहे हैं कि मैं धन कैसे कमाऊं, मकान कैसे बनाऊं, वो कराऊं, कुछ नहीं। होए वही जो राम रची राखा, होए वही जो राम रची राखा। अब आगे क्या कहा गया है? भूखिया भूख न उतरे, जे खाए ले लखवार। कुदरत के उस परमद्वार के खुदा का नाम को, अल्लाह के नाम को, राम के नाम को, कृष्ण के नाम को, किसी भी नाम को आप शिव शिव करते करते भी, आप अब जय माता करते करते भी आप कितना समय बिता देंगे, आपके मन के अंदर की जो है जागरूकता आएगी कि मैं और जपूं, शांति मिलेगी। इसे कहते हैं भूखे भूख न उतरे, यानी कि ये भूख जो है, नाम की जो भूख है वो कभी नहीं मिटेगी, जितना मर्जी खा लो, लेकिन रोटी खाने के बाद आप क्या कहोगे? बस जी मेरा पेट भर गया। प्यारे दर्शकों, दादाजी ने आपको सिर दर्द के बारे में बता दिया, अब याद रखना आपका काम है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्यारे भारतवासियों, आपको फिर से महक का नमस्कार। बुजुर्गों के आशीर्वाद से प्रकृति के अनमोल रतन जड़ी बूटियों से बने हमारे चूर्ण आपको सदा जवान तंदुरुस्त बनाए, अच्छी सेहत सदा प्रयोग करें। श्री आनंद चूर्ण स्पेशल, श्री आनंद शक्तिवर्धक चूर्ण, श्री आनंद डायबिटीज चूर्ण, श्री आनंद चाय मसाला, श्री आनंद रामबाण तेल, त्रिफला चूर्ण, श्री आनंद हर्बल हिना मेहंदी, स्पेशल मेहंदी मिश्रण, स्पेशल हर्बल पैक,
हर्बल हेयर मसाज ऑयल, हर्बल आयुर्वेदिक शैम्पू, बटना ओपटन, नव यौवन पैक, मुल्तानी मिट्टी, संतरा पाउडर। आप इनका सदा प्रयोग करें। नमस्कार, अब लेते हैं बाबा जी से कुछ जानकारी। आज मैं आपको एलोवेरा का अचार या उसकी गोलियां बनाने का तरीका समझाऊंगा। इसमें क्या क्या डलेगा, क्या नहीं डलेगा, ये क्या फ़ायदा करेगा, क्या लाभ हानि करेगा। ये एलोवेरा है। हमारे यहाँ आजकल तो इसका रस लेते हैं, जूस लेते हैं। पहले इसका गोलियां बनाया करते थे। जैसे आजकल आप हींग गोली या हड़ गोली आप लेते हैं, उसी प्रकार ये गोलियां इसकी बनती हैं। इसका रस जो है वो काम आता है और इस रस में ही इसमें जड़ी बूटियां डाली जाएंगी और वो जड़ी बूटियां जब डलेंगी उसके बाद उसकी पिट्ठी बन जाएगी। पिट्ठी बनने के बाद 7-8 दिन तक उसमें वो जड़ी बूटी भीगी रहेंगी और भीगने के बाद वो अपना रस छोड़ जाएंगी। प्यारे दर्शकों नमस्कार। अभी मैंने अपने छोटे से क्यारी में से एलोवेरा के कुछ पौधे काटे हैं और उस काट के उसके टुकड़े भी किए हैं। वो किस लिए? उसकी बनेगा अचार या गोलियां बना लो आप। ये हमारा क्षेत्र जो पहले पाकिस्तान में चला गया है, वहाँ पर इस चीज़ की खूब मतलब प्रयोग होता था एलोवेरा का, जिसको हम कहते हैं ग्वार गंदल, ग्वार पाठा। और इसकी गोलियाँ जो हैं किसी भी बीमारी में, सभी बीमारी में काम आती थी। जैसे आप आज का हेड की गोली खाते हैं या हिंगोली खाते हैं या कोई और चीज़ की गोली खाते हैं, अजवाइन की कोई गोली खाते हैं, तो उसमें ये काम आता है। इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। सभी रोगों का एक इलाज है, ये एलोवेरा की गोलियाँ। अब मैं इसमें क्या क्या डालूँगा, कैसे बनाऊँगा, वो तरीका मैं समझा दूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मैंने ये एलोवेरा का जो है टुकड़े किए हैं और इसमें डाले हैं आपके। ये आपके टुकड़े कर गए और इसको टुकड़ों के अंदर मैं आपके सामने ये मसाला डालूँगा। ये है करेला के बीज और इसके बाद आ जाता है ये लौंग। इसके बाद आ जाती है मेथी दाना। ये मेथी दाना है। इसके बाद आ जाती है आपकी ये जीरी काली कड़वी होती है। ये खून साफ़ करती है और शुगर वगैरह में लाभदायक है ये। इसके बाद आता है आपका ये काली मिर्च। फिर आ जाता है ये बेहड़ा बक्कल। ये आपके पेट साफ करता है, अन्य रोग दूर करता है, बालों को लिए काला करने में ये लाभदायक है, कब्ज़ को दूर करता है ये। फिर आ जाता है ये कौड़ तुम्बा, कड़वा होता है ये, खेतों में आम होता है ये। और
इसका जो है जड़ को इंद्रियां जड़ बोलते हैं। फिर आता है ये कलमी शोरा, इसको अनार में भी डालते हैं, बम्बों वगैरह में भी डालते हैं। ये मल मूत्र के लिए सबसे ज़्यादा, जिसका मूत्र रुका हुआ है उस मूत्र को ये चालू करता है ये। फिर आ जाती है रसोत, रस काली। ये रस काली जो है कड़वी होती है, बवासीर में लाभदायक है ये। इसको आप इसमें डालेंगे आपके ये, और ये कड़वी होती है। कई औरतें क्या हैं जो पुराने टाइम के जानने वाली हैं, जिस किसी बच्चे का दूध छुड़ाना हो तो इसके जो है रस को आप छाती पे लगाती हैं वो, ताकि बच्चा उसको पिएगा, उसको कड़वा लगेगा और वो बच्चे की माँ के स्तन को अपना मुंह नहीं लगाएगा। फिर आ जाता है ये आंवला, हर्ड बेड़ आंवला त्रिफला हो जाता है ये तीनों फल इसमें आपके डाल दिए गए हैं आपके। फिर आ जाता है आपका ये दाल चीनी, ये खाने को हजम करती है, स्वाद लाती है, अनेक रोगों को दूर करती है। ये है आपकी दाल चीनी, ये शुद्ध है, इसमें अशुद्ध नकली भी आती है। इसी प्रकार एक तज भी होती है, जैसे ये लकड़ी आप देख रहे हैं ना दालचीनी की, इसी प्रकार एक तज लकड़ी भी आती है। फिर आ जाती है नौशादर, ये नौशादर भी आपके खाने को हजम करता है, ये भी लवण में आ जाता है, पांचों नमक में आ जाते हैं ये चीज़ें। फिर आ जाती है एक मोटी इलायची, ये भी खाने को हजम करती है, और जो है जितनी भी चीज़ें हैं ये खाने को हजम करने के लिए हैं, भोजन हजम, लक्कड़ हजम, सब कुछ ठीक है। फिर आती है एक छोटी हर्ड, ये भी हम आपको कब्ज़ वगैरह में काम आती है, बाल काले करती है, भोजन को हजम करती है। इसको वैसे भी लोग चूसते हैं, इसका चूरन भी बनाते हैं, देसी घी में भून कर बनाना चाहिए, वैसे नहीं क्योंकि ये खुश्क होती है। फिर आते हैं ये मरोड़ फली, ये मरोड़ फली जो है पेट को ठीक रखती है ये। फिर आ जाती है अजवाइन, अजवाइन के बाद आती है आपकी पुदीना पत्ती। पुदीना पत्ती जो है आप किसी भी रायते वगैरह में देखेंगे तो सब्जी वगैरह में देखेंगे तो पुदीना ज़रूर डलता है ये। पुदीना सबसे अति उत्तम चीज़ है ये, आप चटनी वगैरह में देखेंगे तो उसमें डलेगा। अब ये सब सामान जो है मैंने इसमें ग्वार पाठे वाले में डाल दिया आपका ये। अब इसी में ये गलेगा और ये मिक्स हो जाएगा। 5-6 दिन ये धूप पे ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये धूप में पड़ा रहने पर ये अपना जो गुण है वो दिखाएगा। उसके बाद इसकी मैं पिट्ठी बनवा लाऊंगा। पिट्ठी बनाने के बाद इसकी गोलियां बनेगी, गोलियां बनाकर ये धूप में सुखाई जाएंगी। फिर ये आपका गोलियां तैयार हो जाएंगी ये, और इन गोलियों को आप 1 गोली 2 गोली 3 गोली स्वाद अनुसार खाओ। बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे, बड़े बूढ़े भी खाएंगे इसको। ये देखो ये मिक्स हो गया ये। अभी ये धूप में रखे हैं 5-6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 रखेंगे। इसके अंदर सारा जो मसाला मैंने डाला है वो गल जाएगा आपका। जब मसाला गल जाएगा उसकी महक आएगी, महक भी ऐसी कि आप इसके पास भी नहीं बैठ सकेंगे, इतनी महक आएगी इसकी, क्योंकि सब जड़ी बूटियों का अलग ही स्वाद है, अलग ही रंग है। ये देखिए आप ये हिलाया ना थोड़ा सा, आपका इसको हाथ अंदर डालने की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की हिलाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपके हाथों में दम होना चाहिए इसके हिलाने का, ये मिल जाता है। अभी आप ये देखिए इसको पलटी मार देंगे, पलटी मार दिया ना आपका, ये पलटी मार के भी हमने इसको मिला दिया इसके अंदर। ऊपर का माल नीचे और नीचे का माल ऊपर हो गया, ये देखिए आप। प्यारे दर्शकों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो आप हमें लिख सकते हैं। मेरे प्यारे भारतवासियों, हंसाई भूटानी का आप सबको नमस्कार। आप अपने बालों को लंबा, घना, काला, मुलायम, सुंदर, नवयौवन, सदाबहार रखना चाहें, आपकी शोभा श्रृंगार को चार चांद लगाने में सहायक श्री अनंत धार्मिक वस्तु भंडार 32/5 मेन बाजार रानी बाग चौक स्कूल बस्ती की स्पेशल मेहंदी व मेहंदी मिश्रण व श्री अनंत राम बांते स्पेशल राजस्थान सोजत मारवाड़ की घाटे की पिसी श्री अनंत हिना मेहंदी मनमोहक महक खुशबू मुस्कान लिए प्राकृतिक के अनमोल रतन राजस्थान सोजत मारवाड़ की हेयर टॉनिक मेहंदी बालों को